फटवे धरने वाले नहीं हैं, हम लोग सनातनी मुसलमान हैं, भाईचारा को बरकरार करने वाले हैं, ठीक है। और अमन शांति, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। बिल्कुल, हम सब सनातनी मुस्लिम हैं और हम सब श्री प्रभु राम जी के वंशज हैं, मानते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। हम लोग तो जो हिंदुस्तान में सब भाई बहन हैं और श्री राम प्रभु के वंशज हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो कट्टर मुस्लिम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सनातनी मुसलमानों से। जी हाँ, मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सनातनी मुसलमानों से जो लखनऊ से अयोध्या तक रामलला के दर्शन के लिए गया है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं इस पर चर्चा। लेकिन यह तस्वीर सबसे अलग है। यह तस्वीर देखिए, राम लला के दर्शन के लिए मुस्लिम समुदाय का जत्था जो है वो आ चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर अयोध्या धाम से देख रहे हैं, उस मंदिर से देख रहे हैं जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी कि ये तस्वीर है अयोध्या की, और ये एकता भाईचारे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यही कहेंगे कि खुशियों का माहौल है, सब लोग खुश हैं, अच्छा लग रहा है। इस यात्रा में आते हुए अच्छा लगा और सबने स्वागत भी किया और खुशियां भी सबने बांटी और हम लोग को भी अच्छा लगा। और यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा। आप पैदल राम जी के दर्शन के लिए चल दी? पैदल ही चले हैं, लखनऊ से लेके यहाँ तक की। पैदल भगवान राम के दर्शन के लिए? जी, वहाँ से हम ही नहीं, सब चले हैं। सैकड़ों मुस्लिम परिवार राम जी के दर्शन के लिए? बिल्कुल, सैकड़ों मुस्लिम राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि फतवा जारी हो जाएगा, जो लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए, करने दीजिए उन्हें, क्योंकि लोग कहेंगे तो तभी तो सुनेंगे। कहने दीजिए ना, उनका काम है कहना। अब वो नई नई बातें बता रहे हैं, तौकीर रजा नई नई बातें बता रहे हैं, तो उनको बताने दीजिए। उनसे कहिए पहले वो अमल करें नेक कामों पे, फिर बाद में फतवे जारी करें। क्योंकि फतवे जारी करना इस चीज़ को नहीं कहते हैं। इंसान को इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए, फतवे जारी बाद में होते हैं। पहले इंसानियत जिंदा रखिए, फिर फतवे जारी करिए। क्या कहेंगे? एक तरफ जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पाकिस्तान को बड़ी चिंता रही हमारे मुस्लिम भाई बहनों की। पाकिस्तान कह रहा है कि डर के रह रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। पहले पाकिस्तान अपनी जगह के मुसलमानों का ख्याल करें, बाद में हिंदुस्तान के बारे में सोचे। यहाँ पे हमारी सरकार है हमारा ख्याल करने के लिए। योगी डरा तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं डराते, तो क्या हम यहाँ खुशी खुशी आते? चेहरे पे स्माइल दिख रही इतनी बड़ी, सबके चेहरे खिल रहे हैं। आप देखिए, किसी के चेहरे पर डर लग रहा है योगी जी का या मोदी जी का? सब खुश हैं। कोई ले तो नहीं आया आपको जबरदस्ती? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं लेके आया। अभी तुमने जुराब उतारे, जूते रखेंगे गाड़ी में, नंगे पाँव चलने की सोच रहे थे। अंसारी जी संदेश दे रही है पाकिस्तान को यहाँ से कि भाई पाकिस्तान देख ले, यह है हिंदुस्तान, यह है यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई। बिल्कुल देखे और सीखे, हिंदुस्तान से सीखे पाकिस्तान कि वहाँ के मुसलमान और हिंदू सिख ईसाई सब किस तरह से एकता करके रहते हैं। ये अपने बारे में ख्याल करें और अपनी जगह पे इस बात का जो यहाँ पे चल रहा है ना, यही चीज वहाँ पे लेके चलें। एकता बहुत। फतवे से डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, ये दिल है और दिल बिल्कुल नहीं डर रहा। इमाम साहब को फतवा जारी कर दिया है। जो इमाम साहब आए थे, इमाम के जो चीफ हैं वो आए थे यहाँ पर 22 जनवरी को, उनको फतवा जारी कर दिया। अच्छा, हमें तो नहीं पता। हमें नहीं पता फतवा जारी। किसी फतवे से डर नहीं? किसी फतवे से डर नहीं। पैदल चल के आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब श्री प्रभु राम जी का दर्शन करने आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं कि राम पूर्वज थे? बिल्कुल, हम सब सनातनी मुस्लिम हैं और हम सब श्री प्रभु राम जी के वंशज हैं, मानते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। हम लोग तो जो हिंदुस्तान में सब भाई बहन हैं और श्री राम प्रभु के वंशज हैं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को डरा के रखा हुआ है। भाई, पाकिस्तान से मेरा क्या लेना देना है? मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरे नबी ने फरमाया जहाँ रहिए वहाँ वफादारी से रहिए। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। दयाना खातून, प्रयागराज। खातून जी कैसे देखती हैं रामलला के लिए पाँव चली आई? एकदम जी, प्रयागराज। किलोमीटर चली? अब जितना लखनऊ से जो भी पड़ता है, अच्छा, इलाहाबाद से और लखनऊ से सीधा राम जी के दर्शन के लिए? हाँ, लखनऊ से सीधा। अच्छा, एक बात बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ पर इस धरती पर आप जैसे ही उतरे तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्व, हिंदू मुस्लिम सब एक है हम लोग। बहुत अच्छा लगा रामलला के मंदिर पे आके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो कह रहे पूर्वज हैं राम आपके? ना, आपके हमारे भगवान है। भगवान है राम? हाँ।
यानी राम को भगवान आप मान रही हैं? हाँ भगवान है हमारे। भगवान एक ही होता है। जी। भगवान एक ही है, अलग अलग नाम बटा हुआ है, भगवान एक ही है। हाँ हमारी नजर में ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। अल्लाह एक नाम, सबको दे रहमत है भगवान, सब भगवान ही है सब। पूरी तैयारी है। सौराब नाम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से आया हूँ और पूरी तैयारी है। हम लोग फटुए डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सनातनी मुसलमान हैं, भाईचारा को बरकरार करने वाले हैं। ठीक है। और अमन शांति, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। ठीक है। मैं भी खान हूँ। ठीक है। और यानी भगवान राम पूर्वज हैं आपके? जी जी, भगवान राम हमारे साथ ही ठोक के बोलेंगे जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो लोग फतवा की बात कर रहे हैं, जो लोग फतवा की चर्चा कर रहे हैं, उनकी हम चप्पलें घिसवा देंगे कोर्ट में। इतने कोर्ट यहाँ पे बने हैं जो फतवा जारी करेंगे। ठीक है। उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सनातनी मुस्लिम हैं और मुसलमान जो है धर्म वो इस्लाम नहीं है, सनातन है। ठीक है। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, बाकी हम लोग डरते नहीं हैं। डरते नहीं है। ओवैसी साहब कुछ कहेंगे तो कुछ नहीं, वो अपनी जगह बकते रहे। ठीक है। वो मौलाना है कि बाबरी तोड़ के मंदिर बना दिया, वो बालिस्टर है, ठीक है, मौलाना है। उनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो खुद अपने को सुधरे, हम लोग सुधर चुके हैं। सुधर चुके। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल हसन, प्रयागराज से आए हैं। राहिल भाई आप तो युवा हैं। जी जी। कैसा नजर आ रहा है? बहुत बहुत पूरा राममय अयोध्या, इस समय पूरा देश राममय हो गया है। और राम राज्य का जो सपना था कि सभी को समानता अधिकार मिले और सभी राम राज्य में खुश रहें, बिल्कुल उसी दौर पे पूरा हिंदुस्तान चल रहा है इस समय। यानी परिभाषा यह है राम राज्य की, सभी को समानता, सभी को अधिकार, सभी को प्रेम, सभी को भाव। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम ने अपना जीवन एकदम सादे तरीके से जिया है और वही प्रेरणा देता है हम सभी भारतीयों को कि उसी तरह से जिएं और समाज अपने देश के लिए सेवा करें। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो देखी, तो सबसे पहला सवाल, भाई फतवों से डर नहीं लगता? क्या हो गया मुस्लिमों को? कैसे भटक गए ये अपने रास्ते से? देखो, हमारे देश पे इतने सारे फतवे जारी हो चुके हैं ना कि अब वो फतवों का जो महत्व है वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। कूड़ा कर दिया है एक तरह से कहे तो। वो कूड़े से भी बेकार हालत फतवों की हो चुकी है। क्योंकि फतवा की जो अहमियत होती है वो एक मुस्लिम कंट्रीज़ में होती है। अगर पाकिस्तान में ये फतवा हो जारी होता तो फ़र्क पड़ता, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ जो है सभी धर्म संभाव है, तो फतवों से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए फतवा एक तरह से कूड़े के कई काम कर रहे हैं। इतने ज़्यादा फतवे जारी हो चुके हैं और सही चीज़ में भी फतवे कई बार जारी हुए हैं, तो और इनकी जो वैल्यू है वो डिवैल्यू हो गई है। तो भाई अच्छा एक बात बताओ यार, देखो हमने कट्टर मुसलमान तो बहुत देखे, अब बात आ रही है सनातनी मुसलमानों की। तो एक तरफ कट्टर मुसलमान, एक तरफ सनातनी मुसलमान, इनमें फ़र्क क्या है? तो कट्टर मुसलमान जो होते हैं वो उनके अपने आंखों में पट्टी बांध देते हैं, जो शायद अपनी सच्चाई को जानना नहीं चाहते। मतलब उनके सामने अगर सच्चाई भी आप रख दोगे ना तो भी वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? वो कहते हैं जो किताब में लिखा है वही सच है, वो तो स्वीकारते हैं उस बात को। वो केवल एक किताब को ही स्वीकार करते हैं। हाँ। इसके अलावा जो अन्य किताबें हैं, जो अन्य ज्ञान है, उसको शायद वो लेना भी नहीं चाहते। हाँ, तो ये अंतर है कट्टर मुसलमान में। और अब बात करते हैं सनातनी मुसलमान की। तो सनातनी मुसलमान जो है हर एक चीज़ को पढ़ता है, समझता है और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया करता है कि भाई क्या सही है या क्या गलत है। मेन चीज़ है आइडियोलॉजी है ना। आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आपके देखने का नज़रिया कैसा है, नज़रिया क्या है, आप कितने खुले दिमाग से देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यही है ना। अब बताओ भाई, ये लोग तो कह रहे हैं भाई राम हमारे पूर्वज है, राम हमारे भगवान है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी दूसरे धर्म को मानते हो तो आप मुस्लिम रहे ही नहीं। तो भाई क्या कहोगे? नहीं, तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि भाई आप जिस देश में रह रहे हो उसका भी सम्मान करो। तो यहाँ जो है, ये जो देश है हिंदुस्तान, इसमें जो संस्कृति है वो सनातनी है। तो सनातनी का सम्मान हर एक मजहब को करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई अन्य धर्म का हो। सनातन इस देश की सच्चाई है और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए। जो ये मुस्लिम कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। देखो सेक्युलरिज्म की आप आ गए सेक्युलरिज्म के ऊपर मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन इस्लाम में तो सेक्युलरिज्म मेरे ख्याल से है ही नहीं। इस्लाम के जो बड़े बड़े मौलवी हैं जो बैठे हुए हैं, न्यूज़ डिबेट में बैठते हैं या फिर अपनी तकरीरें करते हैं, वो तो कट्टर हैं।
उसमें तो वो सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं करते, और आप कह रहे हो कि सेक्युलरिज्म के सबको समान उससे देखना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? या तो मौलवियों को बदलो, या फिर ये जो सनातनी मुसलमान बने इन्हें बदलो। क्या बदलना चाहोगे? कट्टरवाद से दुनिया नहीं चलती। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब लीगल है, जो पहले इस्लाम में नहीं थी। उदाहरण के लिए अगर आपको पता हो कि इस्लाम में जो है शराब पीना जो है वो प्रतिबंधित है, लेकिन अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो हाल ही में जो है एक वहाँ पे एक पब खुल चुका है जिसमें आपको शराब मिलेगी। तो सऊदी अरेबिया एक एग्जाम्पल है जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ था। वो खुद एक एग्जाम्पल है कि कट्टरवाद से जो है दुनिया नहीं चलती, दुनिया जो है आपसी भाईचारे से चलती है। तो भाई ये तो कहते हैं कि बुत पूजा हराम है, और सऊदी अरेबिया तो वहाँ भी मंदिर बनाने की तैयारी में लगा पड़ा है। तो सही मुसलमान कौन है? सऊदी अरेबिया का मुसलमान, कट्टर मुसलमान, या सनातनी मुसलमान? देखो, जो सही मुसलमान है वो सनातनी मुसलमान है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, और यही जो ज्ञान है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला धर्म जो है ज्ञान ही है। तो अगर हम जनरल वे में कहा जाए तो ज्ञान कहीं से भी हो, ज्ञान जरूर होना चाहिए, और सनातनी मुसलमान इस चीज़ का जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मुसलमान जो बाहर से आए थे वो बहुत कम संख्या में आए थे। बाकी मुस्लिम जितने यहाँ पर हैं सब कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड मतलब सबको बदला गया है, सबका धर्मांतरण हुआ था। मतलब सब के सब पहले हिंदू थे, सनातनी थे, ठीक। उन्हीं की पीढ़ियाँ आज अपने आप को कट्टर मुसलमान कह रही हैं। समझने की बात है, एक बार अपने अतीत में झांक करके देखो, खुले दिमाग से झांक करके देखो, तो शायद हमारा वीडियो बनाने का जो प्रयोजन है वो सफल हो जाए। बाकी ये था आज का वीडियो। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को हमारा जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।